कराची में आज मार्केटें खुलेंगी, जुमा सेफ डे नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने ताजरों के सामने घुटने टेक दिए। रेस्टोरेंट्स में रात 12 बजे तक डाइन इन की इजाज़त होगी। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान कहते हैं वज़ीर आला इस्लामाबाद से वापसी पर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। मुल्क भर में कोरोना से एक दिन में 84 अफराद जान से गए। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बगैर कोरोना टेस्टिंग पाकिस्तान आने की इजाज़त। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकपतन में खातून ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। खातून को अस्पताल वालों ने डॉक्टर ना होने का कहकर वापस भेज दिया था। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक खातून को ऑपरेट के लिए साहिवाल रेफर किया गया था, लेकिन डिलीवरी नॉर्मल हो गई। कराची वालों को बादलों का एक और सरप्राइज। अंधेरा होते ही बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। शहर में 11 सितंबर तक वक्फे से बारिश चलती रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। PDMA ने सिंध भर में अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में मानसून की भरपूर इनिंग्स। लाहौर, झेलम, हाफजाबाद में बरसात के बाद गर्मी पवेलियन लौट गई। मौसम तो अच्छा हो गया, लेकिन सड़कों पर पानी जमा। कोलू में सड़कें बह गईं। हाई रोड सिब्बी से कोयटा जाना भी मुमकिन ना रहा। जैकबाबाद, मेंशनाबाद, लाड़काना और कमर शहदाद कोट में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू। किसी को हथियार उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी किस्म की शरपसंदी बर्दाश्त नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत का आज़म। इजलास को नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग भी दी गई। अमरीका को अफगानिस्तान से जाने के बाद भी अफगानिस्तान में दिलचस्पी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर की मुलाकात। DG ISI जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए आलमी शराकतदारों से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। विलियम बर्न्स ने गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार को काबिल सिताइश करार दिया। बदले हुए तालिबान का एक और फैसला। जरा हटकर 9/11 वाक़े के बाद अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। 9/11 को ही अबूरी हुकूमत हलफ उठाएगी। पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान, तुर्की और कतर को शिरकत की दावत। मुल्ला हसन अखून की साबिक अफगान हुकाम से वतन वापसी की अपील। सिफारतकारों और इमदादी इदारों की हिफाजत की यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं इमारत इस्लामी अफगानिस्तान इसराइल से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखेगी। जंग खत्म हुई, अब सिस्टम चलाना होगा। अफगानिस्तान को आगे बढ़ाना होगा। पाक अफगान तिजारत पाकिस्तानी रुपए में होगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा मुश्किलात में घिरे ब्रदर मुल्क के कुछ मामला चलाने के लिए पाकिस्तान से माहिरीन भेजे जा सकते हैं। वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पाक फौज का तैयारा आटा, घी और दवाई लेकर काबुल पहुंच गया। अगर आप वोट का इज्जत करते हो तो आप अपना वोट इस्तेमाल तो करो। गुस्तार को चैलेंज करो, मिल के मुकाबला करो। ये गिर जाएगा, ये कठपुतली का कठपुतली है। तहरीक अदम एतमाद लाएं या खुद को हुकूमत का सहूलतकार मान जाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी के अपनी बात मनवाने के लिए PDM पर इल्जामात, ताने और तंज। दोगला कहकर चढ़ाने लगे। कहा अपोजिशन मुफाहमत या मुखालिफत नहीं, मुनाफिकत कर रही है। अपने वोटों को इस्तेमाल नहीं कर सकते तो अपनी ही बात मान लें। असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। आप हिम्मत पकड़े, हमारे साथ मिलके वार करें। अगर नहीं तो अपना ही बात मान ले। वैसे आपका वोट का फायदा ही नहीं रहेगा तो इस्तीफा ही दे दें। सेनेट से दिशा का आगाज कर लें। सेनेट में अपोजिशन जो है वो इस वक्त अक्सरियत में है। वो जो बाप पार्टी के 5 वोट बिलावल साहब ने तोड़े हुए हैं तो उनको भी लगवाया जा सकता है। नंबर पूरे हैं तो पंजाब में तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं। राना सना ने पीपल्स पार्टी को बड़ी ऑफर कर दी। साथ ही ये भी कह दिया कि क्यों ना पहले सेनेट में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, क्योंकि वहाँ अपोजिशन अक्सरियत में है।
सियासत में नया हंगामा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फैयाजुल हसन चौहान का उस्मा बुखारी को फ़ोन, लीगी रहनुमा ने कॉल अटेंड नहीं की, फ़ोन भी बंद कर दिया। समान हकीकत जानने के लिए दोनों रहनुमाओं को कॉल मिला दी। उस्मा बुखारी ने कहा कि उनके पास फैयाजुल हसन चौहान का नंबर सेव नहीं था, लेकिन बाद में बात कर ली थी। फैयाजुल हसन चौहान बोले अपनी बहन को कामयाब तर्जुमानी पर मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी। चौहान साहब का नंबर मेरे पास फीड नहीं था। कोई भी चौहान साहब की तस्वीर लगा के वो फोन करेगा तो आपका ख्याल मैं उठा लूंगी। आज उसको मुबारकबाद देने के लिए फोन कर रहा था। कामयाबी के साथ और जितनी कामरानी के साथ उन्होंने आज झूठ बोल के जो है वो नुमाइंदगी की है। नवाज शरीफ फिर आ रहा है और नवाज शरीफ इसी साल आ रहा है और नवाज शरीफ को ये चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होने देंगे। नवाज शरीफ इसी साल वापस आएंगे। मरियम नवाज या शहबाज शरीफ जिस सवाल का जवाब नहीं देते, जावेद लतीफ़ ने उस मामले पर बड़ा दावा कर डाला। कहते हैं उनके लीडर कौम को भंवर में फंसा हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए वापस आ जाएंगे और मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। साबिक कप्तान सरफराज अहमद बाइक पर सवार बच्चे को साथ बिठाकर घर से निकल पड़े। नौजवान ने कहा न्यूजीलैंड का स्क्वाड तो बन गया, आप हमारे साथ खेलें। सरफराज ने जवाब दिया अब यही रह गया है। कैफी भाई सीरीज खेलने था ग्राउंड में न्यूजीलैंड का स्क्वाड तो क्या अब यही रह गया। हाँ। यही 4 राउंड में है, खेलते सीरीज आपसे। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान ने इस्तीफा दे दिया। राशिद खान T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड पर खुश नहीं, कहते हैं सिलेक्शन कमेटी और बोर्ड ने उनकी रजामंदी हासिल नहीं की।